बारबी फ्रॉक, जिसके लिए हमें चाहिए कॉटन का कपड़ा, 12 मीटर नेट का कपड़ा, 2 मीटर शार्टिंग का कपड़ा। हमारा अस्तर का कपड़ा होगा 2 मीटर का, और उसके ऊपर के डेकोरेशन के लिए चाहिए हमें डायमंड की ये लेस। सबसे पहले हम कॉटन का अस्तर कट करेंगे, जिसके लिए हमने ऑलरेडी ये ड्राफ्ट बना रखा है। हमारी लंबाई का नाप है 11, चौड़ाई है 22। ये फ्रॉक बनेगा 5 या 6 साल की बच्चियों के लिए का। हमारी लंबाई है 11, यानी हमें आगे का ये है हमारा फ्रंट भाग, जिसमें हमें शोल्डर पे 2 पट्टियाँ लगानी है जूल वाली, इसलिए हमें 1.5 इंच की वो पट्टियाँ लगानी है। तो 11 में से हम 1.5 इंच पहले से निकाल देंगे और हमारा नाप हो जाएगा 9.5। हमें फ्रंट भाग बनाना है 9.5 का। ये हमारा ऊपर का भाग है, 9.5 का बनाना है। 9.5 में हम 1 इंच ऐड करेंगे, इसलिए हमें आगे का भाग बनाना है 10.5 का। ये हमारी हो गई लंबाई 10.5 की। इसमें ये आगे का गला निकलेगा 2.5 का, ये होगा 2.5 का गला। आगे के गले की ऐसे हम लेंगे 1.5 का निशान करेंगे हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम करेंगे 1.5 का निशान। अब हमने ऐसे स्क्वायर बना दिया और ऐसे गोल शेप आगे के गले के लिए बना दिया। शोल्डर का भाग होगा हमारा 1 इंच का, शोल्डर हमारा होगा 1 इंच का। आर्म होल होगा 3 इंच का, क्योंकि हमें ऊपर 1.5 इंच की एक्स्ट्रा जो 2 पट्टियाँ लगानी है, इसलिए हम आर्म होल भी लेंगे 3 इंच का। हमारी चौड़ाई होगी, हमारी चौड़ाई है 22 की, यानी 22 का चौथाई भाग होगा 5.5। 5.5 में हम 1.5 इंच ऐड करेंगे, 5.5 में 1.5 इंच ऐड करके 7 का रखेंगे हम। हमारी चौड़ाई होगी 7 की, इसलिए हमने ये चौड़ाई ले ली है 7 की। ये हमारा हो गया आर्म होल। यहाँ भी हम ऐसे गोलाई में शेप दे देते हैं। ये हो गया आगे का भाग। अब हम पीछे का भाग तैयार करेंगे, जिसके लिए भी हमने ये शेप बना के रखा है। अब पीछे का भाग हम बनाएंगे इलास्टिक वाला, इसलिए हमें लंबाई लेनी है जो आर्म होल से लेकर नीचे तक की लंबाई है वो 7.5 की। 7.5 की हमें लंबाई यहाँ पे लेनी है। यहाँ पे हमने लंबाई ली है पीछे के भाग के लिए 7.5 की। चौड़ाई हम लेंगे, ये आगे के भाग की चौड़ाई हमने ली है 7.5 की, तो पीछे के भाग की चौड़ाई हम लेंगे 11 इंच, क्योंकि ये इलास्टिक वाला बनेगा और सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे। 7.5 की आगे की चौड़ाई है, इसीलिए पीछे की चौड़ाई में हम 3 इंच ज़्यादा रखेंगे, इसलिए हमने लेनी है 11 की। अब हम इसको कट कर देंगे। पीछे का भाग हमने बीच में बनाया है, इसलिए हमें कम से कम कपड़े में ये बनाना है। ये अस्तर वाला भाग है, यहाँ अंदर की तरफ जॉइंट लगेगा तो कोई बात नहीं, ये बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। हम इसे काट देंगे। हमने इस तरह से अस्तर के नाप का ये शार्टिंग का कपड़ा ऐसे पिनअप कर लिया है। अब हम इसे काट देंगे। इसी तरह से हम बैक साइड भी काटेंगे। ऐसे हमने काट दिया है। पीछे का भाग भी हम सेम इसी तरह से काटेंगे और नेट का कपड़ा भी ऐसे ही हमें इसके नाप का काट देना है। तीनों कपड़े एक जैसे काट देने हैं। अब आप देख सकते हैं हमने अस्तर का कपड़ा, नेट का कपड़ा और शार्टिंग का कपड़ा आगे के भाग में और पीछे के भाग में तीनों कपड़े हमने एक जैसे काट के रखे हैं। शार्टिंग का कपड़ा अस्तर के कपड़े से आधा इंच बड़ा काटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे हम ज्यादा वाला कपड़ा बाद में सिलने के बाद काट देंगे।
अब हम आपको दिखाते हैं ऊपर के भाग की स्टिचिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आगे का भाग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने सबके ऊपर कॉटन का अस्तर, बीच में नेट और सबसे नीचे शार्टिंग का कपड़ा रखा हुआ है। हम इसे पलटा कर तैयार करेंगे। हम सबसे पहले आर्म होल और गले की सिलाई लेंगे, फिर नीचे की बाजू सिलाई लेंगे। हमने ऐसे यहाँ पे और ऐसे सिलाई ले ली है नीचे की तरफ। साइड की तरफ याद रखें हमें खुली रखनी है, साइड की दोनों बाजू खुली है। अब हम इसे जहाँ जहाँ पे राउंड का शेप है वहाँ पे कट दे देंगे। ऐसे हम सभी राउंड के शेप में कट दे देंगे। और ये जो शोल्डर की पट्टी के कोने हैं वो हमें काटने हैं। ध्यान रखें सिलाई पे हमारी कैंची ना जाए। ऐसे हमने ज्यादा वाला कपड़ा काट देना है। ऐसे दोनों कोने को काट देना है। अब हम ये अस्तर वाला कपड़ा पकड़ेंगे और इसे ऐसे पलटाना है। ऐसे हमने इसको पलटा दिया है। अब देख सकते हैं सबसे नीचे कॉटन का अस्तर चला गया है और ऊपर नेट और शाइन वाला कपड़ा आ गया है। अब हम यहाँ किनारे पे सिलाई लगा देंगे और इसको दबा देंगे। अब हम साइड वाली भाग भी बंद कर देंगे। यहाँ पे भी हम सिलाई लगा सकते हैं। अब हमने ऐसी कम से कम 3 इंच चौड़ी नेट की पट्टियां काट के रखी हैं। हम इससे गले की झूल बनाएंगे। सबसे पहले हम इस तरफ ऐसे बीचों बीच सिलाई लेंगे। पट्टी के बीच में हमने सिलाई लेनी है। हमें पट्टी को जरा जरा सी चपटियां लेकर ग्रोथ करना है और सिलाई लेनी है। हमें ऐसे गले की किनारे पे ऐसे पट्टी फिक्स करनी है। देखिए ये झूल पड़ रही है। अब इसके नीचे हम दूसरी पट्टी भी फिक्स करेंगे। दूसरी पट्टी फिक्स करने के लिए आप देख सकते हैं इस भाग को हम ऐसे मोड़ देंगे और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर ऐसे हम दूसरी पट्टी फिक्स करेंगे। ये भाग मोड़ा हुआ है और इससे 1 इंच तक की दूरी भी है। यहाँ पर हम दूसरी पट्टी फिक्स करेंगे। ये हमारा आगे का भाग है। आप देख सकते हैं आगे का भाग कितना सुंदर लग रहा है। अब हम बैक साइड तैयार करेंगे। ये हमारे पीछे के पार्ट के सभी कपड़े हैं। सबसे पहले शार्टिंग का कपड़ा, फिर नेट का कपड़ा और ऊपर कॉटन का अस्तर। हम इसे भी दोनों
जहाँ पे हमारी चौड़ाई है वहाँ से दोनों साइड से फिक्स कर देंगे। लंबाई की साइड हम इसकी भी खुली ही रखेंगे। इसे भी हमने दोनों साइड से ऐसे बंद कर दिया है। अब इस साइड को हमने खुली रखी है। ये एक्स्ट्रा वाला भाग हम पहले निकाल देंगे। अब इसे भी इसी तरह से पलटा देना है। ये हो गया। अब किनार पे दोनों साइड पे सिलाई लगानी है। और साइड में से बंद कर देना है। पहले हम साइड में से बंद कर देंगे। अब हम किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम सिर्फ कपड़ा दबाने के लिए लगाते हैं। हमारा ये भाग तैयार है। अब ये अस्तर वाला भाग है, ये ऊपर का कॉटन का भाग है। ये भाग हम पीछे वाला इलास्टिक वाला बनाना है, इसलिए ऐसा पतला इलास्टिक लेना है हमें। और यहाँ से 1 इंच की दूरी पर हमें इलास्टिक लगाना है। इलास्टिक खींचते हुए लगाना है। आप देख सकते हैं हम ऐसे इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक को थोड़ा थोड़ा हमें खींचना है। ऐसे हम इलास्टिक लगाएंगे। ऐसे हमें इलास्टिक की 4 लाइनें बनानी हो। ये पहली वाली, यहाँ दूसरी, तीसरी और यहाँ चौथी लाइन हम यहाँ से आधा इंच की दूरी पर ही बनाएंगे। ये हमारा नीचे वाला भाग है जहाँ से हम घेरा जॉइंट करेंगे। ये हमारा ऊपर वाला भाग है। आप देख सकते हैं हमने ऐसे 4 लाइनें बना दी है इलास्टिक की। और ये हमारा पीछे वाला भाग भी रेडी है। अब हम इसे यूँ सीधा रखकर इस पर ये आगे वाला भाग फिक्स कर देंगे। साइड में इसे फिटिंग कर देंगे। हम इसे सीधा ही पहले ज्वाइन करेंगे। अब इसे यूँ पलटा कर हम अंदर की साइड से फिटिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा ऊपर का भाग रेडी है।
ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। अंदर से भी बच्चे को कोई परेशानी ना हो इसलिए हमने सभी साइड्स अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई ले ली है कि कहीं से भी बच्चे को पहनने में परेशानी ना हो। अब हम इसका नीचे वाला घेरा आपको दिखाएंगे कि हम नीचे का फ्रॉक का घेरा कैसे बनाएंगे। घेरा ज्वाइन करने से पहले हम लगाएंगे शोल्डर पट्टियाँ, जिसका नाप हमें ऐसे लेना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का नाप पहले लेना है, जो आएगा 3 इंच का। 3 इंच ये, 1.5 इंच हमने ऊपर पट्टी लगाने के लिए कम किया था लंबाई में, वो यानी 4.5 इंच और आधा इंच सिलाई के लिए। ऐसे कुल मिला के हम लेंगे 5 इंच, 5 इंच पीछे वाली और 1.5 इंच आगे वाली, 5, 6 और 6.5 की 6.5 की लंबाई की हम 2 पट्टियाँ काटेंगे शोल्डर पट्टी के लिए। इस पट्टी को हम ऐसे फोल्ड करके ऐसे हमने पट्टी तैयार कर दी है। इस पे भी हम झूल बनाएंगे। ये 2 इंच की हमने नेक की पट्टियां काट रखी है। इसकी चौड़ाई है 2 इंच। जैसे हमने आगे के फ्रंट भाग में हमने झूल बनाई है, ऐसे ही हम इस पे भी झूल बनाएंगे। ये हमने 2 एक जैसी पट्टियां बना दी हैं। अब हम इन पट्टियों को इस तरह से दोनों कोने के भाग को जोड़ देंगे। ऐसे ऐसे दोनों साइड के कोने को भाग को जोड़ देंगे। इस तरफ भी हम ऐसे ही जोड़ देंगे। ये रेडी है हमारी शोल्डर की पट्टियां। हमें इस आगे के भाग के अंदर की तरफ से ये फिक्स करनी है। और इससे पीछे के भाग को ये दूसरा कोना लेकर यहाँ पे सेट करना है। ये हो गया एक शोल्डर। इसी तरह से हम दूसरे शोल्डर को भी यहाँ से यहाँ तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं हमने हमारे ऊपर का भाग बना दिया है। देखिए ये हमारा ऊपर का भाग होगा। इसमें हमें शोल्डर की पट्टियां भी लगा दी है। ऐसे कॉटन की पट्टी पे लेस लगा के ऐसे ऐसे हमने शोल्डर की पट्टी बना ली है।